नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज शामली कलेक्ट्रेट में मनीष चौहान जी प्रदर्शन करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। मनीष चौहान जो है विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेता है और यहां अभी कैराना से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। जब मनीष चौहान यहां पर आए हुए हैं क्योंकि कोई ना कोई बड़ा मुद्दा जरूर वो शामली के लिए बन जाता है, इसीलिए उनसे बात करने के लिए आए हैं। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने की क्या जरूरत आन पड़ी, क्योंकि वो बीजेपी में है और सरकार उन्हीं की है, तो क्या सरकार के अधिकारी सुन नहीं रहे, ये सवाल भी इसलिए खड़ा हो रहा है। आप बताइए, आप आए क्यों? सारा सवाल ही घुमा दिया आपने। ये प्रदर्शन नहीं है। देखिए, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। हमारे लगभग 32 गांव जो कैराना विधानसभा में आते हैं, सहपत से शुरू होकर, और ये लगभग गांव बलेड़ा, बसेड़ा, भोगी माजरा, खेड़ी कुचनाम, रंगाना फार्म सभी इसमें हैं। इनको वन विभाग ने एक हाई कोर्ट में मुकदमा करके जो किसानों की ज़मीन है उसको वन विभाग में दर्ज करा दिया। तो हाई कोर्ट की डबल बेंच से एक आदेश आया है कि इस किसानों की ज़मीनों को वन विभाग में दर्ज किया जाए। हालांकि किसानों की इसमें कोई गलती नहीं, जानकारी उनको नहीं थी, और दाखिल खारिज, बहनावा, चकबंदी हो चुकी है। तो किसान अब जाएंगे तो कहाँ जाएं? 31-32 गांव का मसला है। तो आज उन्हीं सब गांव के लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर आए हैं, और हम लोगों ने डीएम साहब से, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उन सभी के सामने अपना समस्या रखी, और अभी जो आदेश हाई कोर्ट का हुआ है, तो हम लोगों ने डीएम साहब से मिलकर उनको इतना ही एक आग्रह किया कि अभी जो आदेश हाई कोर्ट का हुआ है उसको थोड़ा समय मिले, जिससे किसान भी कोर्ट जाकर अपनी बात रख सकें। क्योंकि 32 गांव के लोग अगर उनकी ज़मीनें छिन जाएंगी तो ये समझिए आप कि फिर वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, और सभी बहुत गरीब और सामान्य किसान लोग हैं। तो उसी के मसले में क्या वजह क्या है ये 32 गांव, क्योंकि बड़ी जमीन हो रही होगी, हजारों बीघा हो सकती है, हजारों बीघा जमीन है, तो क्या वजह, मतलब हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला दिया और फिर आपको आना पड़ा? दरअसल इसमें किसानों को जानकारी नहीं थी। किसानों को ये पता ही नहीं कि उनकी ज़मीन के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई वन विभाग वहाँ पर हाई कोर्ट गया है। और जैसे ही जानकारी मिली तो सभी लोग इकट्ठा होकर मेरे पास पहुँचे। तो आज मैं सबको लेकर यहाँ पर डीएम साहब से मिलने आया, और संभवतः अभी 1-2 दिन के अंदर ही हम लोग अपने सब पेपर्स निकलवा रहे हैं, सब डॉक्यूमेंट्स हम लोग अपना निकलवाने का अभी काम चल रहा है ये। और इसके बाद इन सबको लेकर हम लोग हाई कोर्ट तो नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट के डबल बेंच से है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो जल्द ही हम लोग नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रॉब्ली। किस इलाके की ये जमीन है? ये कैराना विधानसभा में गांव आता है। इसमें 2 तहसील हमारी लगती हैं, ऊन तहसील और कैराना तहसील। तो दोनों ही तहसील के गांव हैं। ये सहपत गांव से शुरू होकर सहपत, रामड़ा, और ये होते हुए अपना बसेड़ा, बलेड़ा तक जाता है। भोगी माजरा, खेड़ी कुचनाम, रंगाना फार्म, ये सभी, टोडा, ये सब गाँव इसमें हैं। तो इन सभी गाँवों की, क्योंकि अगर ज़मीन चली जाएगी तो 32 गाँव के किसान, अब सोचिए ना, अगर बिना ज़मीन के हो जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़े काश्तकार नहीं है। किसी की 10 बीघा है, किसी के पास 20 बीघा है, किसी के पास 15 बीघा है, तो ये सभी लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हम सब लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पर। अब जब सड़कों पर आ रहे हैं लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हजारों बीघा जमीन का मामला और कोर्ट अब जा चुका, क्योंकि प्रशासन के हाथ से भी अब गेंद निकल चुकी है। अब आप इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की बात कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इलेक्शन है, चुनाव है, आपके ऊपर भी एक दबाव होगा कि भाई आप लोग इस लड़ाई को लड़िए। लेकिन क्या कोर्ट से लड़ाई लड़ी जाएगी या फिर सड़क पर भी आप लोग तैयार है आने के लिए? देखिए, हमने तो डीएम साहब से यही रिक्वेस्ट की थी कि आप इसमें किसानों का एक सरकारी कर्मचारी बनकर नहीं, एक आम आदमी बनकर आप सोचिए कि कितनी बड़ी पीड़ा, कितना बड़ा दुख इन किसानों पर टूटा है कि सभी किसान इसमें, क्योंकि सभी जाति, सभी बिरादरी, सभी धर्म के लोग हैं, और गांव में सब 36 बिरादरियां हैं, सब धर्मों के ये लोग हैं जिनकी ये ज़मीनें गई हैं। हमने सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया है कि देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना अगर काम करेंगे तो हम लोगों की भी मजबूरी है कि हम लोगों को हर तरीके से वहाँ पर सामना करना पड़ेगा। हम लोगों को, हमारी एक जिम्मेवारी बनती है। चुनाव तो चलो आते जाते रहते हैं, लेकिन क्योंकि एक पारिवारिक लोग हैं, पुराना क्षेत्र है, हमारे जनपद का हमारी एक जिम्मेवारी बनती है, दायित्व बनता है। चुनाव ना भी होते तो भी ऐसे थोड़ा नहीं हम अपने लोगों को बेघर करा देंगे। तो हम लोगों को उनकी लड़ाई के लिए वहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। हमने कहा कि डीएम साहब, आप इसमें प्रशासनिक तौर पर हम चाहते हैं कि आप लोग किसानों का सहयोग करें, गरीबों की लड़ाई लड़ने में हमारा सहयोग करें। आप कोर्ट से होगा मसला तो, क्योंकि अधिकारियों को जो कोर्ट का आदेश आएगा वो तो उसको मानेंगे, लेकिन डीएम साहब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया है इस मामले में। उन्होंने कहा है कि वो थोड़ा समय देंगे, आप लोग भी अपनी बात रखिए, क्योंकि इसमें किसानों का पक्ष सुना ही नहीं गया।
भाई देखिए, अगर किसानों का पक्ष सुना जाता और उसके बाद ये होता तो कहीं ना कहीं हम लोग कमज़ोर पड़ते। हम लोगों को जानकारी नहीं थी, किसानों को, एक किसान को ये नहीं पता कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। एकाएक अचानक से एक आदेश आता है और रातों रात ये अपना खाना भूल गए। लोगों के घर में डीएम साहब को सबने अपनी बातें बताई कि खाना तक नहीं बन रहा हम लोगों के यहाँ, क्योंकि जब किसान की ज़मीन ही चली जाएगी तो बेचारा क्या खाएगा। तो इतने दुख में ये लोग हैं, इतनी परेशानी में ये लोग हैं, तभी सब एकत्रित होकर आए थे। तो इसको सड़क पे भी लड़ा जाएगा अगर ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी मुझे हालात नहीं लगते, क्योंकि डीएम साहब ने बड़ा अच्छा कोऑपरेट करते हुए कहा है कि आपको थोड़ा समय हम देते हैं, आप अपनी कार्रवाई, अपना जवाबदेही आप कोर्ट में लड़िए। एक लिमिटेड समय तक ही ये हमें रोक सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो अभी उस कार्रवाई को, जो हाई कोर्ट का आदेश आया है, उसको थोड़ा होल्ड पे रखा गया है। अभी हम लोग अपने पेपर्स निकलवा रहे हैं, तो विद इन डे और 2 हम लोग सारे पेपर इकट्ठा करके और हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। हमारी बात हो। अब कैराना विधानसभा की बात है, मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी से विधायक है, वहां पर बात कहीं उन तक नहीं पहुंच रही, या वो करना ही नहीं चाहते, आप तक आना पड़ा लोगों को? देखिए, इस बारे में तो मैं क्या करूं, आपको तो मसाला चाहिए, तो मैं उसमें, क्योंकि ये एक मुद्दा ऐसा है, ये किसान की रोजी रोटी का सवाल है, ये हमारे लोगों के भविष्य का, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी, जब ज़मीन नहीं रहेगी तो लोग करेंगे क्या। तो ये मुद्दा एक राजनीति से अलग हटके है, और इसमें मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति जहाँ भी मदद कर सकता हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, या किसी भी लेवल पे जो भी किसानों की मदद कर सकता हो, उसको आगे आना चाहिए। मेरे पास ये लोग पहुँचे हैं, मैंने इनसे पूछा नहीं किसी के पास गए हैं कि नहीं गए हैं, ये मेरे पास आए, मैं अपनी जिम्मेवारी, अपना दायित्व समझते हुए मैं इनके साथ खड़ा हूँ, और मैंने इनको आश्वासन दिया, क्योंकि देखिए हर तरह के लोग हैं, इसमें गरीब तबका भी है, बहुत गरीब तबका भी है, और कुछ ठीक ठाक लोग भी हैं। अच्छा। तो मैंने इनको यही कहा है, घबराएं ना, परेशान ना हो, जो भी लड़ाई है उसको हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और आप ये भयभीत ना हो कि सुप्रीम, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, कोर्ट का नाम, कोर्ट तो कोर्ट ही है, अब बहुत लोग डरते हैं, ना इलाहाबाद जा सकते हैं, दिल्ली किसी के लिए संभव नहीं है। तो उस चीज़ के लिए मैंने इनको 100% आश्वस्त किया है कि उस बात की आप दिक्कत ना माने, वो सब जिम्मेवारी मेरी है, ये मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सब चीज़ें कराने का, भागदौड़ इन लोगों को करनी है, बाकी वहाँ पे वकील का जो भी व्यवस्था होनी है, कैसे कैसे चुनाव ये केस लड़ना है, वो सारा कुछ हम अपने आप। बस एक आखिरी सवाल, कैराना सीट पर कैसे दावेदारी आपकी बीजेपी को लेकर इस वक्त चल रही है, कितनी मजबूत है? देखिए, संघर्ष चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, बाकी तो निर्णय पार्टी को लेना है, जो भी पार्टी निर्णय लेगी हम लोग तैयार। चुनाव लड़ेंगे पक्का? देखिए, अब ये पक्का तो आपने ऐसे कह दिया है, तो सब पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, पार्टी टिकट देगी, मुझे मौका देगी, मैं जाऊंगा चुनाव। ठीक, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और यहाँ साफ तौर पर मनीष चौहान जी कह रहे हैं कि ये किसानों की लड़ाई है, और इस किसानों की लड़ाई को वो सड़कों तक भी जरूरत पड़ी तो वो लड़ने को तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।